जय हिंद। आज हम समझने वाले हैं कक्षा 11 गणित पाठ 1 समुच्चय प्रश्नावली 1.1। तो देखते हैं इस पाठ के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है समुच्चय और उसका निरूपण। और इस टॉपिक को जब हम पढ़ लेंगे तो आपकी प्रश्नावली 1.1 इसी के अंदर आ जाएगी, आपसे प्रश्नावली 1.1 भी हो जाएगी। और उसके बाद दूसरा टॉपिक है रिक्त समुच्चय, परिमित, अपरिमित और समान समुच्चय। कहने का मतलब समुच्चय के प्रकार पढ़ने हैं, दूसरा टॉपिक। और इस पे आपकी दूसरी प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। और तीसरा टॉपिक है उप समुच्चय, घात समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। इन सब के बारे में हम समझेंगे और उसके बाद आपकी प्रश्नावली 1.3 भी समाप्त हो जाएगी। और वेन आरेख है समुच्चयों का पर संक्रियाएं, मतलब जो ऑपरेशन होती है, जैसे प्लस माइनस इंटू डिवाइड होता है ना नंबरों में, तो वैसे इनके ऊपर भी कुछ ऑपरेशन होती हैं, उनको समझेंगे हम ये प्रश्नावली 1.4 के अंदर। समुच्चय का पूरक, कंप्लीमेंट, ठीक है, इसको हम समझेंगे प्रश्नावली 1.5 में। दो समुच्चयों के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न, ये बहुत ही अच्छा है, इसको हम समझेंगे प्रश्नावली 1.6 में। और ये प्रश्नावली बहुत ही आसान है, मतलब पूरा चैप्टर ही आसान है। आप बस इसको शुरू से फॉलो करिएगा, बीच बीच से कूदोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो शुरू से लेक्चर है, शुरू से आप समझिए, बहुत ही आराम से हो जाएगा। समुच्चय और उनका निरूपण, तो यहां पे हम समझेंगे समुच्चय क्या होता है, उसे लिखा कैसे जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा अगर आप देखो तो ये होता है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, मतलब किसी संग्रह की बात की जा रही है जो अच्छी तरीके से परिभाषित हो। मतलब नहीं समझ में आया, देखो इसको ऐसे समझो, जैसे मैं बोलूं, जो मैं प्रश्न पूछूं तो उसका जवाब अगर मैं तरह तरह के बंदों से पूछूं तो एक ही मुझे आंसर मिले, मतलब मैंने जो बोला है वो सारे बंदे अच्छे से समझ पा रहे हैं, वही चीज कहलाएगा सुपरिभाषित। अब इसको और डीपली समझो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, आपकी 11वीं कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो आप बताओगे जो जितने भी होंगे 30-40 फिक्स है। हाँ, और आपके फ्रेंड से मैं पूछूं कि आप बताओ आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो वो भी वही बताएगा, 30 है तो 30 ही बताएगा। तो मतलब मैं जो चीज पूछ रहा हूं वो अच्छी तरीके से परिभाषित है, आपको अच्छे समझ में आ रहा है क्या पूछ रहे हैं, और दोनों का जो जवाब आ रहा है बराबर सेम सेम आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आप बताओ आपकी कक्षा में आपको कौन अच्छा लगता है, तो आप बताओगे भाई 2-4 बच्चों के नाम, हाँ, कि हमें ये अच्छा लगता है। आपके फ्रेंड से पूछो, वो बताएगी, क्या वो सेम बताएगा या बताएगी कि वही दो जो आपने बताया उन्हीं 3-4 को बताएगी या दूसरे को बताएगी। जाहिर सी बात है वो दूसरे को बता सकती है। कोई जरूरी नहीं है जो आपको अच्छे लगते हैं वो दूसरे को भी अच्छे लगते हो, नहीं हो सकता ना। तो मतलब मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं उसका उत्तर क्या आएगा, अलग अलग आएगा, मतलब ये चीज सुपरिभाषित नहीं है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि आपके कक्षा में सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह, तो आपको जो सुंदर लगता है आप बताओगे। आपके दोस्त से पूछूं या किसी और बच्चे से पूछ लूं तो उसको जो अच्छा लगता है वो उनको बताएगा कि ये मेरे लिए सुंदर है। तो मतलब मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं उसके जवाब मेरे को अलग अलग मिल रहे हैं, तो ये भी समुच्चय नहीं है। क्लियर बात। अच्छा, मैं पूछूं कि स्वर कितने होते हैं, इनका संग्रह, तो स्वर आपको पता है ए ई आई ओ यू, यही 5 स्वर हैं। अगर मैं किसी से भी पूछूंगा तो वो यही बताएगा, दूसरे से पूछूंगा वो भी यही बताएगा। तो मतलब मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब सेम आ रहा है, एकदम करेक्ट आ रहा है, अच्छे समझ में आ रहा है, मतलब ये क्या है, समुच्चय है। क्लियर बात। तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित का मतलब समझना बस। अब यहां पे समझना समुच्चय को लिखने का तरीका। तो समुच्चय को लिखा कुछ इस तरीके से जाता है, जहां पे ये अल्फाबेट होते हैं कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है, और बराबर लगता है, और ये ब्रैकेट लगते हैं ऐसे वाले, हाँ, और यहाँ पे ये ऐसे कॉमा लगा के यहाँ पे लिखे जाते हैं कुछ। जैसे मैंने बोला कि स्वर का संग्रह, तो मैं मान लेता हूं ए एक समुच्चय है जिसमें ए ई आई ओ यू, ये क्या है, स्वर है, तो ये एक समुच्चय है। अब इनमें जो ये चीज लिखी गई है इनका नाम भी कुछ है,
और इन्हीं चीजों को बोला गया है अवयव या सदस्य या वस्तुएं। जिन वस्तुओं की बात हो रही है कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, तो ये है। तो इन चीज को क्या बोलते हैं? अवयव या सदस्य बोला जाता है। तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ होगा वो क्या होगा? अवयव या सदस्य होगा। अब मैं पूछूं कि प्राकृत संख्या का संग्रह, प्राकृत संख्या आपको पता है? हाँ जी, कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, कैपिटल लेटर से नेचुरल नंबर को प्रदर्शित करते हैं और फिर ये ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर 1 2 3 4 ऐसे कहां तक? ये अनंत तक चला ही जाएगा, ये कॉमा कॉमा चला ही जा रहा है अनंत तक। ठीक है, तो ये भी क्या है? समुच्चय है। पूर्ण संख्या का संग्रह, पूर्ण संख्या कैपिटल W से प्रदर्शित की जाती है, होल नंबर, और ये 0 1 2 3 और सो ऑन, ये चली जाती है अनंत तक। ठीक है, तो बस क्लियर समझ में आ गई बात कि जो ऐसी चीजें हैं जो सबको सेम समझ में आ रही हैं, उनके कुछ अवयव हैं, उनको इस तरीके से लिखा जा रहा है, वो क्या है? समुच्चय हैं। और इसके बाद आपको एप्सिलॉन मिलेगा, तो इसका मतलब समझ लेना, इसका सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, ये कहता है, जैसे मान लो लिखा गया, अभी हमने पढ़ा एक समुच्चय था कैपिटल ए जिसके अंदर क्या थे? ए ई आई ओ यू हमने बनाया। तो मैं अगर बोलूं कि स्मॉल ए क्या है? कैपिटल ए समुच्चय के अंदर है, मतलब ए समुच्चय के अंदर है। अगर होगा तो हम ये वाला सिंबल लगा देंगे, एप्सिलॉन का मतलब है। अच्छा, आई इस समुच्चय के अंदर है? हाँ जी है। जेड इस समुच्चय के अंदर है? नहीं था, नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लगा देंगे, कट कर देंगे, बस इतना सा मतलब है इसका। ठीक है, उसके बाद किसी समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं, एक है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, दूसरी है समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर या सारणीबद्ध रूप है, जैसे मैं बोलूं कि प्राकृत संख्या लिखो जो 5 से छोटी है, प्राकृत संख्या जो 5 से छोटी है। तो मैं एक समुच्चय मान लेता हूं ए और उसके अंदर प्राकृत संख्या लिखता हूं जो 5 से छोटी है, तो 1 2 3 4, यही प्राकृत संख्या होंगी। तो ये क्या है? रोस्टर बद्ध रूप था इसका लिखने का। ठीक है, अगर मैं इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखूंगा तो इसे लिखूंगा कैपिटल ए, यहां पे x सच दैट, x ऐसे है कि x एक प्राकृत संख्या है जो 5 से छोटी है, या फिर ऐसे सिंबल लिख सकता हूं कि x क्या है? छोटा है 5 से। ये होता है तरीका समुच्चय निर्माण रूप का। अब यहाँ पे x क्या चीज है? ये चर की तरह काम कर रहे हैं कि x की जगह पे क्या क्या हो सकता है। चर क्या कहलाता है? चर क्या होता है कि मतलब उसकी जगह पे तरह तरह की संख्याएं होती हैं। चर का मतलब अगर आप समझना चाहो तो जैसे होता है पुलिस वाला। ठीक है, तो पुलिस वाला क्या है? चर है, एक पद है। ठीक है, जो पुलिस वाला कहलाता है, मतलब उस पद पे कोई भी बंदा आता है, राम नाम सुरेश दिनेश जो भी बंदे आते हैं उन पे काम करते हैं, जब तक वो उस पद पे रहते हैं हम उन्हें पुलिस वाला कहते हैं, और जब चले जाते हैं तो उनका कुछ नाम है, उसी नाम से बुलाते हैं ना। तो उसी तरीके से तो एक्स क्या है? एक पद है, एक चर है। यहाँ पे कौन सी प्राकृत संख्या आ रही है? जो 5 से छोटी है, तो 1 2 3 4 आएंगी। अब एक समुच्चय हम लेते हैं, देखो जैसे एक बी समुच्चय लिया, ये है 1/2, 2/3, 3/4। ठीक है, ये है, तो इसको हमें लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। ठीक है, तो ये एक सदस्य हैं, ये सारे सदस्य हैं 3, इनको हमें लिखना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में? यहाँ पे लिखेंगे x अपॉन में x प्लस 1। क्यों लिखा मैंने? यहाँ पे अगर देखो, अगर मैं x को 1 ले लेता हूं तो नीचे क्या हो जा रहा है? x में 1 जुड़ जा रहा है, 2 हो जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं x को 2 ले रहा हूं तो नीचे क्या हो रहा है? 1 जुड़ जा रहा है, 3 जुड़ रहा है, 3 बन जा रहा है। ये 3 लिया तो नीचे क्या हो गया? 4 हो गया। तो इस रूप का है सच दैट, ऐसा है कि x एक, अब x कहां तक गया है? x 1 भी है और कहां तक गया है? 3 तक गया है ना, 3। तो x एक प्राकृत संख्या है से छोटी है। तो ये सिंबल के जरिए मैं लिख दिया कि ये 4 से छोटी है। तो अब इस सिंबल का मतलब होता है कि x का मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और यहाँ पे वही रखा गया। अब x का मान अगर 1 2 3 यहाँ पे आप रखोगे तो ये चीज आपको मिल जाएगी। तो बस इतनी सी बात है। अब इसके बाद आ जाते हैं प्रश्नावली पे।